वेलकम टू क्रेजी पढ़ाई सब्सक्राइबर्स। और जिसने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया वो दबा दो। आज की हमारी रामायण का नाम है मोशन। आपको एक फैक्ट की बात बताऊं कि इस रामायण के सामने तो असली रामायण कथा भी फेल है। अभी अपनी रामायण की शुरुआत करते हैं और आपको बता दूं कि ये रामायण क्लास 9th फिजिक्स की दुनिया से ली गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके आने वाली एग्जाम पीढ़ी मेरा मतलब है एग्जाम पीढ़ी से कि ये आपके आने वाली क्लासेस यानी कि 10th 11th 12th में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना। और हाँ, इसमें सिर्फ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बंदे ही ऐसे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ते हैं, बाकियों को नहीं पढ़ते। और यारों, एक इम्पोर्टेंट बात और कि ये चैप्टर मैं सिर्फ एक एपिसोड में कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए इस चैप्टर के करीबन 4-5 एपिसोड्स बनेंगे। तो आप सारे एपिसोड देखना, जब भी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अभी अपनी रामायण का शुभारंभ करते हैं। तो यारों, मोशन का जो मतलब होता है वो होता है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। आप यहाँ ऑब्जर्वर को ओरिजिन भी लिख सकते हो। अब इसको अपनी देश की भाषा में समझ लेते हैं, यानी कि हिंदी में। तो हिंदी में इसका अर्थ है कि किसी एक ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की एक जगह से दूसरे जगह तक की मूवमेंट यानी कि हलचल। दोस्तों, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं अपनी प्यारी धरती माता को, सन को, स्टार को, एटम को, मॉलिक्यूल्स को। और सॉरी, ये बोतल ऑफ वाटर गलत है, इसको काट रहा हूँ मैं। अभी कुछ बुद्धिमान बालक ये सोच रहे होंगे कि अर्थ सन मोशन के एग्जाम्पल कैसे। तो भाई, एक लॉजिक सी ही बात है। हमारी जो प्यारी धरती है वो भी तो अपने एक्सिस पर मूवमेंट करती रहती है, यानी कि घूमती रहती है, और उसी तरह से सन करता रहता है। उम्मीद है कि आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो अभी एक छोटा सा मजाक हो जाए। स्कूल की प्रेयर में खड़े हुए हो और आपको तुरंत टॉयलेट आ जाए करते हुए, तो उस मौसम को हम अपनी भाषा में लूज मोशन कहेंगे। हाँ, इस एग्जाम्पल को अपने एग्जाम में मत लिखिए ना, वरना नंबर कट जाएंगे और घर में आकर चप्पल जूते अलग से खाओगे। तो अभी चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, मोशन 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख देना, When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। और इसका अर्थ है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलती है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक बंदे को उठा लेते हैं। चलो हम चूचे को उठा लेते हैं। जो फुकरे बॉयज देखता है कार्टून, उसे चूचा होगा कि वो कौन है। और अपना चूचा अपनी फटफटिया गाड़ी लेकर चलता है। 5 मिनट में 0 मीटर चलता है, फिर 10 मिनट में 100 मीटर, 15 मिनट में 200 मीटर, 20 मिनट में 300 मीटर। ऐसे ही वो 5-5 मिनट के हिसाब से चलता रहता है। अभी आपने यहाँ एक बात फरमाया होगा कि जो अपना चूचा है वो हर 5 मिनट में 100 मीटर ज़्यादा चल रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम के हिसाब से चल रहा है वो। दोस्तों, अभी यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम रहता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन चुका है, आप देख लो जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप ये लिख देना, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो वी सेड दैट इट्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी भाषा में समझे तो एक बंदा है
इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लो अपना चूचा 1 घंटे में 0 किलोमीटर चलता है, फिर वही 2 घंटे में 50 किलोमीटर और वही 3 घंटे में 300 किलोमीटर। तो आपने देखा कि डिस्टेंस में कितना फर्क आया है, लेकिन टाइम इक्वल का इक्वल ही है। तो इसका मतलब टाइम इक्वल है और डिस्टेंस अनइक्वल। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ मैंने बना दिया है, आप जल्दी से देख लो। दोस्तों अभी मैं कुछ सिंबल्स लिख रहा हूँ जो इस पूरे चैप्टर में यूज होंगे, तो आप इनको पढ़ लेना। डिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है एस, टाइम का टी और वही इनिशियल वेलोसिटी का यू, डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा एस, फाइनल वेलोसिटी का वी और एक्सेलरेशन का छोटा ए। और वेलोसिटी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और बाकी सब एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब अगले पार्ट में पढ़े जाएंगे। तो आप अगला पार्ट जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कहाँ चल दिए आप लोग? अभी तक अगर क्रेजी पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं मारा है तो मार दो उस सब्सक्राइब वाले बटन को, लाल, हरा, पीला, नीला, जैसा भी करना है कर दो। बस मुझे नहीं पता, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक ऑफ इंटरवल इन दिस मूवी। अब तक के लिए नमस्कार।